अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ से क्लासेस की जिसका यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 आज हम करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पहले देख लें उसको। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर वर 640 स्टूडेंट्स इन टोटल इन ए स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स की तादाद 640 है। 3/10 ऑफ द स्टूडेंट्स यूज़ ओन व्हीकल्स, जिसमें से 3/10 यानी 3/10 जो है स्टूडेंट्स वो अपनी सवारी में आते हैं, और 5/8 यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, 5/8 पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स कैम ऑन फुट, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं यानी पैदल आते हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल कम ऑन फुट, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो पैदल आते हैं, ये मालूम करना है। तो देखें ये 3/10 ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहा है, तो इसका मतलब है 640। पहला ये स्टूडेंट्स यूज ऑन व्हीकल्स ये हैं 640, और इसको मल्टीप्लाई करें क्योंकि हाफ कह रहा है। 3/10 हाफ जब कहेगा तो फिर हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3/10 यहाँ देखें 0 0 कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास ये मल्टीप्लाई करें। 3 4 द 12 हासिल 1, और 3 6 द 18 और 1 19। तो 192 स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी सवारी इस्तेमाल करते हैं। और करें स्टूडेंट्स यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो 640 में से मल्टीप्लाई करें 5/8। तो ये देखें 8 की टेबल जा रही है यहाँ पे, 8 टाइम्स 8 8 64 और 0, तो 5 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 400। तो 400 स्टूडेंट्स जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, और 192 जो हैं वो अपनी सवारियाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों को जमा करते हैं तो 400 ये इधर से करते हैं 192 और प्लस 400, तो ये जमा करें तो ये हो जाएगा 592। और टोटल जो है स्टूडेंट्स वो कितने हैं, 540 हैं। तो 640 हैं, तो 640 में से आप माइनस कर लें 592 स्टूडेंट्स, तो बाकी जो हैं कितने बचेंगे हमारे पास, बाकी बचेंगे 48। तो 48 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, स्टूडेंट्स कम ऑन फुट, वो पैदल आएंगे। तो बस यही हो जाएगा स्टूडेंट हमारा आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम ए बॉक्स, एक पेटी है ऑफ 140 ऑरेंज, जिसमें 140 नारंगियां हैं। 3/7 ऑफ द ऑरेंजेस वर सॉल्ट, 3/7 जो हैं वो बेची गई। लिखते हैं ऑरेंजेस वर सॉल्ट, कितनी, हाफ द कह रहा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 140 से, क्योंकि टोटल 140 हैं नारंगियाँ। 3/7 तो यहाँ पे 2 टाइम्स आएगी, तो ये जाएगी 60। तो ऑरेंजेस वर सॉल्ट कितनी, 60। तो कह रहा है
एंड 1/14 गाट स्पॉइल्ड यानी खराब हो गई। स्पॉइल्ड ऑरेंजेस वर स्पॉइल्ड 140 मल्टीप्लाई कितनी 1/14, तो 14 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम, तो ये 10 टाइम चला जाएगा तो 1/10 10, तो ये हो गई स्पॉइल्ड। इन दोनों को आपस में जमा करते हैं, ये 70 हो गई जो यानी ऑरेंजेस बेचिंग कितनी 60, 10 खराब हो गई, तो टोटल कितनी हो गई 70 हो गई। और कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट इन द बॉक्स, बाकी बॉक्स में कितनी नारंगियाँ बची, तो 70 जो है 140 से हम माइनस कर देंगे, तो बाकी हमारे पास बचेंगी नारंगियाँ ऑरेंजेस। इन द बॉक्स, तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए क्राउड ऑफ पीपल वाज गैदर्ड फॉर ए क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच है जिसमें क्राउड इकट्ठा हुआ है। 1/8 ऑफ क्राउड हैड कम बाय ट्रेन, 1/8 जो है वो ट्रेन के जरिए आया। 2/7 यानी 2/7 बाय बस, 2/7 जो है बस के जरिए आया। 1/4 बाय ऑन व्हीकल्स, और 1/4 जो है वो अपनी सवारी पे आया। एंड द रिमेनिंग पीपल केम ऑन फुट, बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो पैदल आए। वाट फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु केम ऑन फुट, तो कितने पीपल थे जो बाय फुट यानी पैदल आए। तो पहले इनको जमा कर देते हैं, जो ट्रेन के ज़रिए आए, बस के ज़रिए आए या अपनी सवारियों से आए, इनको जमा कर देते हैं। तो ये हो गया 1/8 ट्रेन के ज़रिए आए प्लस 2/7 ये किसके ज़रिए है, ये आए बस के ज़रिए, और अपनी सवारियों से कितने आए 1/4। तो इनको जमा करेंगे, तो ये देखें प्लस से बीच में, तो एलसीएम निकलेगी इनकी 8, 7 और 4 की एलसीएम यहाँ पे 56 निकलेगी। तो 8 की टेबल 56 पे जाएगी 7 टाइम, तो 7 इससे मल्टीप्लाई करें तो 7 का 7 हो जाएगा, प्लस 7 की टेबल 8 टाइम्स, तो 8 इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस 4 की टेबल यहाँ पे 14 टाइम जाएगी, 14 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7, ये 23 हो गए, 23 37, 37 5 56। तो ये देखें टोटल जो है वो लोग की जो तादाद थी वो थी यानी 56, और ये 37 है, तो 56 में से हम 37 को माइनस करेंगे अपान, ये 56 का 56 ही रहेगा क्योंकि पूछ रहा है कितने लोग आए थे। तो यहाँ पे 56 में से 37 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 19, तो 19/56 लोग जो थे, 56 में से 19 लोग जो थे वो आए थे ऑन फुट, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप क्राउड की तादाद दी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ तो आ गई है ना, टोटल 56 लोग आए थे, तो यहाँ पे उनमें से 19 जो हैं वो आए ऑन फुट। इस तरह आप इस तरह भी कर सकते हैं कि क्राउड की तादाद 1 ले लें, नहीं है तो 1 ले लें क्राउड की तादाद, और उसमें से ये टोटल तो ये आए 37/56, ये अगर आप माइनस करेंगे 37/56, तो अब देखें ये 56 एलसीएम निकलेगी, यहाँ पे 56 का 56 और -37, बिल्कुल देखें वही पोजीशन बन गई है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 19/56। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि क्राउड की तादाद आप लेट ए क्राउड की 1 ले लें क्राउड की तादाद। ये देखें मारिया हैड
58,000. She gave 16/29 half it to her mother. तो she gave to her mother. इसने अपनी मदर को दिए कितने? 58,000 में से 16/29, तो ये 58,000 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हाफ आ रहा है कितना? 16/29. 29 की टेबल यहाँ पे जा रही है 2 टाइम्स और ये 30, तो 16 को 2000 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 32,000. ये इसने दिए किसको? अपनी मदर को दिए. तो बाकी कितने बचे ये माइनस कर लेते हैं 58,000 में से. 32,000 चले गए, तो ये बाकी हमारे पास बचे 26,000. कह रहा है इनमें से इसने ज़कात अदा की कितनी? 1/4. ज़कात फंड में कितने दिए इसने? 1/4, तो ये 26,000 मल्टीप्लाई 1/4. हिस्सा इसने ज़कात पे दिया. 4 की टेबल यहाँ पे जा रही है, ये 6 टाइम जाएगी, 2 बचे इधर 5 और 00, 6,500 ज़कात फंड. तो कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विथ हर. उसके बाद बाकी कितने पैसे बचे? तो 26,000 में से माइनस कर लें 6,500, तो 6,000 के 20,000 बचेंगे, 500 और निकाल दें तो ये 19,500 लेफ्ट अमाउंट लेफ्ट विथ हर. तो बाकी इसके पास अमाउंट बचे 19,500. तो यही आ जाएगा इसका आंसर. ये देखें, आमिर प्लांटेड 425 प्लांट्स ऑफ टोमेटोज. इसने लगाए 425 पौधे टमाटो के. आफ्टर सम डे 25 प्लांट्स डाइड. 25 पौधे जो है वो मर गए, ख़त्म हो गए. वाट फ्रैक्शन ऑफ प्लांट्स वाज सर्वाइव्ड. कितने जो हैं सर्वाइव किया पौधों ने? तो 425 टोटल थे, उसमें से माइनस कर लें 25 पौधे तो वो ख़त्म हो गए, तो बाकी हमारे पास कितने बचे? 400 बचे. तो सर्वाइव कितनों ने किया? तो यहाँ पे 400 और यहाँ 425 से डिवाइड करेंगे तो देखें कौन सी टेबल जा रही है? 25 की टेबल जा रही है. 4 25 100 करें. 25 की टेबल को अगर 4 मरतबा करें तो 100 हो जाएगा. तो यहाँ 400 है, तो 4 4 10 16 हो जाएगा. और 25 की टेबल यहाँ पे देखें, जब 16 मरतबा लग रही है तो 400 उठ रहा है, तो एक मरतबा और बढ़ा दें, 17 टाइम जाएगी. तो ये हो गया फ्रैक्शन जो सरवाइव किया जिन्होंने पौधों ने. तो यही हो जाएगा इसका आंसर. ये देखें, एजाज गेव 2/5 ऑफ हिज मनी टू हिज डॉटर, 1/7 टू हिज सन एंड द रिमाइंडर टू हिज वाइफ. बाकी जो बचे उसने अपनी वाइफ को दिया. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट वाज गिवन टू हिज वाइफ. तो इसने अपनी वाइफ को कितने दिए? तो पहले जो बेटे को दिए या डॉटर को दिए वो आपस में जमा कर लें. तो ये जाएगा 2/5 और प्लस ये दिए सन को और डॉटर को दिया 1/7. तो एलसीएम निकाल लें, प्लस आ गया बीच में, तो 5 और 7 की एलसीएम 35 निकलेगी. तो 5 की टेबल यहाँ पे 35 7 टाइम्स, 7 इससे मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा 40 प्लस, और 7 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम जाएगी तो यहाँ पे हो गया 5. तो ये हो गया हमारे पास 19/35. तो बीवी को कितना दिया? तो यहाँ कह सकते हैं कि टोटल जो तादाद है वो है अमाउंट की वो 35 है.
तो 35 से ये 19 तो इसने दे दिया, तो 35 से माइनस कर लें 19 और अपॉन 35, तो बाकी कितना बचेगा, 35 में से 19 चला गया तो बाकी बचा 16, तो ये 16 अपॉन 35 हो गया। तो ये फ्रैक्शन बाकी जो है वो बचा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ये समझ लें कि टोटल तो अमाउंट 35 था, तो जिसमें से ये 14 और 5, यानी 14 उसने दिया अपने बेटे को और 5 जो दिया वो उसने दिया अपने डॉटर को, तो ये हो गया 19 अपॉन 35, तो ये तो हो गया तकसीम। तो टोटल तो अमाउंट 35 था, 35 में से 19 निकल गया जो इसने दिया, तो बाकी कितने बचे फ्रैक्शन में 16 अपॉन 35, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, आदिल हैड 26.50 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, ही यूज्ड 5.80 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हिज सूट। अपने सूट के लिए इसने कितना सिलाया, 5.80 मीटर। ही गिव्स 11.50 मीटर ऑफ क्लॉथ टू हिज ब्रदर, और 11 यानी 11.5 मीटर इसने अपने भाई को दिया। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विथ आदिल इन फ्रैक्शन, तो बाकी कितना बचा इसका कपड़ा, तो टोटल तो ये था, और इसने दिया अपने खुद जो सिलाई करवाई वो कितनी की 5.80, और इसमें जमा करते हैं ये जो इसने अपने ब्रदर को भी दिया, तो 11.50 ये अपने ब्रदर को दिया। तो देखते हैं टोटल कितना हो गया, ये 0, ये 3, 8 और 5 3, 13 हासिल 1, तो ये 6 और 1 7, ये 17, तो ये तो कपड़ा निकल गया, तो ये माइनस कर लेंगे हम किस में से 26.50 में से 17.30 माइनस कर लें, तो बाकी हमारे पास बचेगा 2 और 26 ये 9, तो 9.20 बाकी जो है कपड़ा ये मीटर बचेंगे, रिमेनिंग मीटर्स। तो अब फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो रिमेनिंग में और टोटल में फ्रैक्शन मालूम किया जाता है। तो रिमेनिंग क्या है हमारे पास 9.20, और टोटल हमारे पास कितना है, टोटल है 26.50। तो यहाँ पे ये डिवाइड है, तो इसके हम पॉइंट ख़त्म कर देते हैं, तो 10 100 हो जाएगा, तो 920 अपॉन 100, ये डिवाइड की पोजीशन में यहाँ डिवाइड लिख लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, ये इसकी भी पॉइंट हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 100, क्योंकि ये 10th 100th, तो इसको आगे करते हैं, ये 920 अपॉन 100, ये डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई ले जाएं तो 100 ऊपर चला जाएगा, और ये 2650 नीचे आ जाएगा, तो 100 कैंसिल हो गया, और ये 0 कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास जो बचा वो बचा 92 अपॉन 265, तो यही हो जाएगा आंसर। इसको मीटर लिख लें, तो ये बाकी मीटर कितने बचे फ्रैक्शन में 92 अपॉन 265, बिल्कुल यही आंसर है आपकी बुक में। ये देखें क्वेश्चन नंबर 8, Anam's family purchased 5 packets of cooking oil at the rate of 121.80 पर पैकेट। कितने खरीदे अनम ने, तो पहले लिख लेते हैं, अनम नए पैकेट खरीदे कितने कुकिंग ऑयल, यहाँ कुकिंग ऑयल लिख लेते हैं, कितने पैकेट इसने खरीदे, 5 पैकेट खरीदे 121.80 के हिसाब से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 0, 5 8 40 हासिल 4, 1 5 5,
5 और 4 9, 2 5 द 10 हासिल 1, 1 5 द 1 और 1 5 द 5, 5 और 1 6 पॉइंट। देख कितने अदद के बाद 1 2 तो पॉइंट आ जाएगी इधर। तो ये कुकिंग ऑयल ख़रीदा इसने, कुकिंग ऑयल है। और 3 बैग्स ऑफ राइस, राइस जो है इसने ख़रीदा, इधर लिख लेते हैं राइस। राइस कितने खरीदे? 3 बैग्स 235.50 के हिसाब से, तो 235.50 के हाथ से पर पैकेट के हिसाब से, पर बैग के हिसाब से 3 बैग्स खरीदे इसने। तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 0 का 0 हो जाएगा। 5 3 दा 15 हासिल 1 और 5 3 दा 15 और 1 16 हासिल 1, 3 3 दा 9 और 1 10 हासिल 1, 2 3 दा 6 और 1 7.12 तो यहाँ पे आ जाएगी। और फिर ख़रीदे इसने एंड 40 kg फ्लोर, आटा ख़रीदा 40 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 42.70। तो फ्लोर ख़रीदा इसने, आटा कितना 42.70 और कितने 40 रुपये के हिसाब से ख़रीदा इसने। तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 0 0 हो जाएगा भाई। 4 7 दा 28 हासिल 2 2 4 दा 8 और 2 10 हासिल 1, 4 4 दा 16 और 1 17 और 0.12 यहाँ पे आ जाएगी पॉइंट। तो ये तो चीज़ें उसने ख़रीद कर ली। तो कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय हर। तो इसने टोटल कितने जो हैं वो दिए पैसे, तो इन सब को जमा करेंगे हम। यानी ये इधर 609.00 और 706.50 और यहाँ पे बचेगा 1708 यानी 1708.00 और इनको हम जो है वो जमा कर देंगे। तो ये 50.9 और 6 15 15 और 8 23 हासिल 2 2 के 2 और 7 7 14 20 हासिल 2। तो ये जाएंगे 3023 रुपये और 50 पैसे जो इसने टोटल दिए। क्वेश्चन नंबर 9 है उमेर स्पेंड ₹0.06 ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन मंडे, यानी मंडे को ये इसने खर्च किए और ये 0.25 ऑन ट्यूसडे एंड 0.50 ऑन वेडनेसडे। रिमेनिंग मनी स्पेंड ऑन थर्सडे, बाकी उसने पैसे जो हैं वो थर्सडे को इस्तेमाल किया। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज पॉकेट मनी हेड ऑन थर्सडे, तो इसके बाद थर्सडे को कितने पैसे थे जो उसने खर्च किए। तो पहले तो इनको जमा कर लें, 0.06 प्लस ये इस तरफ प्लस कर लेते हैं, प्लस ये 0.25 और 0.50 तो ये तो इसने खर्च कर दिए। तो ये हो जाएगा 11 हासिल 1 3 3 और 5 8 और ये 0। तो टोटल इसने खर्च कितने किए 81 बटा ये 0.81। तो इसको फ्रैक्शन में तब्दील करना है। तो फ्रैक्शन में ये हो जाएगा हमारे पास ये 81/100, इसको हमने फ्रैक्शन में तब्दील किया तो ये कितना हो जाएगा, ये 10th 100 तो 81/100। तो ये तो इसने स्पेंड किया 3 दिनों में। तो कह रहा है थर्सडे में इसके पास कितने बजे, तो अब हम करेंगे इसमें। तो टोटल थे 100 में से ये
माइनस 81 कर लें और अपन 100, तो कितने हो गए 100 में से 81 चले गए तो बाकी कितने बचे 19 अपन ये 100 जो इसने थर्सडे को इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है ये। इस एक्सरसाइज क्या कह रहा है, सोबिया परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फॉर हर होम। अपने घर के लिए आइटम्स खरीद किए इसने। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स एट द रेट ऑफ 80.95 ईच। एक बल्ब इसने 80.95 रुपये में खरीद किया। कितने थे 2, पहला हिसाब इधर कर लेते हैं ये थोड़ा सा, यानी 80.95 कितने खरीद किए इसने 2 खरीद के 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10, 2 5 द 10 हासिल 1, 2 9 द 18 और 1 19 हासिल 1, ये 0 है तो 1 का 1 और 8 2 द 16, ये 2 और शेयर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगी। दूसरा इधर कर लेते हैं तो कितना था 4 स्मॉल स्टूल खरीद के 4 छोटे एट द रेट ऑफ रुपीज़ 105.50 105.50 कितने खरीद के 4 खरीद के तो 4 से मल्टीप्लाई करें इसको 0, 5 4 द 20 हासिल 2 और 5 4 द 20 और 2 22, यहाँ पे 0 है तो 22 का 22 रहेगा और 1 4 द 4 और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी। और तीसरा कह रहा है 3 टेबल्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 530.95। 3 टेबल्स खरीद किए हैं 530.95 के हिसाब से तो 530.95 कितने खरीद किए 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 5 द 15 हासिल 1, 9 3 द 27 और 1 28 हासिल 2, ये 2 के 2 रहेंगे क्योंकि ये 0 है और 3 3 द 9 और 5 3 द 15, ये हो गया। चौथा इस तरफ कर लेते हैं। 6 चेयर्स खरीदी की हैं 458.30 के हिसाब से कितने चेयर्स खरीदी की 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करें तो 0 का 0, 6 3 का 18 हासिल 1, 8 6 का 54 और 1 55 हासिल 5, 5 6 का 30 और 5 35 हासिल 3 और 4 6 का 24 और 3 27। तो ये सारे आ गए आइटम जो इसने खरीद के। अब हमने क्या करना है, सबको जमा करना है। तो पहला हमारा क्या है, ये 161.90, फिर क्या है 422.00, फिर क्या है ये पॉइंट 2 अदद के बाद इधर है तो 1592, 1592.85 और हमारे पास क्या है 2755, 2755 पॉइंट, यहाँ भी 2 अदद के बाद पॉइंट है तो 80। अब हमने इसको जमा करना है तो ये 5 का 5 हो जाएगा और 8 8 का 16 16 और 9 25 हासिल 2, पॉइंट का पॉइंट देंगे 2, ये 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 5, ये हो जाएगा 12 हासिल 1 7, ये हो जाएगा 9 9 9 18 18 और 5 23 हासिल 2, ये हो जाएंगे 3 7 7 और 7 14 14 और 5 19 हासिल 1, ये हो जाएंगे 2 2 और 2 4। स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में, तो इस वजह से ये आंसर ठीक नहीं आ रहा।
तो ये देखें 3 6 18 हासिल 1 और 8 6 48 होगा। 48 ये नहीं, ये हो जाएंगे यहाँ पे 9, यहाँ पे हो जाएंगे 9 और बाकी बचेंगे 4 और 5 6 30 और 4 34 हो जाएगा। ये 2749 होंगे। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मल्टीप्लाई करने में, तो यहाँ पे 2749, इसको 49 कर लें। तो जब हम अब जमा करेंगे तो ये टोटल जो है वो हमारा बनेगा ये 4926 होगा। ये हो जाएगा 4926। भले आप करके देखिएगा, ये थोड़ी सी यहाँ मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हो गई थी, तो इसको दुरुस्त करिए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि ये कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय हर, तो इसने टोटल कितने पेड किए थे, तो टोटल अमाउंट इसने ये पेड की। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।